नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज का रेबार ऋषिकेश से मिला है, जहां नेपाली फार्म टोल प्लाजा एक बार फिर से ऋषिकेश विधानसभा में राजनीति का केंद्र बन गया है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि टोल प्लाजा वहां पर नहीं बनना चाहिए और इसके लिए हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसके निरस्तीकरण की बात कही थी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांट दी थी। इसके बाद भी एक गुट वहां पर धरने पर लगातार बैठा हुआ था और ये मांग कर रहा था कि निरस्तीकरण का आदेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। आज तहसीलदार मौके पर आई, धरना स्थल पर आई और उन्होंने सरकारी आदेश दिखाया, जिसके बाद एक तरीके से टोल प्लाजा विवाद समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सवाल है। ये सवाल वो सवाल हैं जिन्हें धरना स्थल पर रहने वाले लोग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब निरस्तीकरण हो चुका है, कोई वहां पर प्रस्ताव ही नहीं है, तो पेड़ किसने काटे और किसके आदेश पर कटे। कुल मिलाकर ऋषिकेश विधानसभा की राजनीति में टोल प्लाजा एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है विधानसभा चुनाव 2022 में। क्या है ये विवाद, इस पर हम चर्चा करेंगे और लोगों के साथ जुड़ेंगे भी। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ऋषिकेश की राजनीति में भूचाल लेकर आने वाला टोल प्लाजा प्रकरण 43 दिन के धरने के बाद अब सामान्य हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र का हवाला देते हुए तहसीलदार ने धरना स्थल पर आकर अनशन तुलवाया। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाया कि जब टोल प्लाजा निर्माण का कोई भी प्रस्ताव नहीं है तो किसकी शव पर जेसीबी चलाकर पेड़ कटवाए गए। इसकी जांच होनी भी आवश्यक है। दरअसल नेपाली फार्म के पास टोल प्लाजा निर्माण के बाद से स्थानीय लोगों में पनपते हुए असंतोष को भांपते हुए स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लच्छीवाला टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर से कम दूरी पर नेपाली फार्म में बन रही टोल प्लाजा का विरोध करते हुए इसके निरस्त होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर धरना समाप्त किया, जबकि अन्य लोगों ने निरस्तीकरण के लिखित आदेश के बिना धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया था। अब टोल प्लाजा का प्रकरण समाप्त भले ही हो गया हो, पर राजनीतिक रूप से नफा नुकसान का गुना भाग अभी भी जारी है। धरना स्थगित नहीं जब तक लिखित नहीं, धरना जिंदाबाद। केवल लच्छीवाला में एक संचालित है टोल प्लाजा, वो एक लिखित रूप में जो हमारी मांग थी कि हमारे पास लिखित रूप में होना चाहिए, वो आज लिखित रूप में है। प्रस्तावित नेपाली फार्म टोल प्लाजा विरोधी सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में विगत 43 दिन से चल रहा धरना 21 दिन से चल रहा क्रमिक अनशन तहसीलदार अमृता शर्मा द्वारा सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाने के बाद समाप्त हो गया है। उन्होंने समिति के धरना स्थल पर आकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र का हवाला देकर अनशन समाप्त करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तहसीलदार अमृता शर्मा जी के आगमन पर आज धरना स्थल में विगत 43 दिन से चल रहा प्रदर्शन एवं 21 दिनों से चल रहा कर्मिक अनशन समाप्त हो गया है। तहसीलदार अमृता शर्मा जी ने एक नेशनल हाईवे प्राधिकरण का पत्र हमें दिखाया और कहा कि कोई भी टोल प्लाजा यहाँ नहीं बनने जा रहा है और उनके इस पत्र की स्वीकारोक्ति के आधार पर हम अपना धरना आज समाप्त करते हैं। नेपाली फार्म में जो अभी हमारा सर्वदलीय संघर्ष समिति के माध्यम से टोल प्लाजा हटाओ जो आंदोलन चल रहा था, इसमें जो है स्थानीय विधायक और इस क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष जी के मिली भक्ति के कारण जो है ये यहाँ नेपाली फार्म में टोल प्लाजा स्थापित किया जा रहा था और आज इससे स्पष्ट हो चुका है कि जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके द्वारा जो है ये बताया गया कि नेपाली फार्म में कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा। तो इससे ये लग रहा था कि जब लच्छीवाला में टोल प्लाजा है तो टोल प्लाजा के नाम पर अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही थी। आज पिछले 43 दिन से चल रहे नेपाली फार्म टोल प्लाजा के विरोध में धरना और क्रमिक अनशन को समाप्त किया गया। हमारे समिति के सदस्य हिमालय हिंदुस्तान के संपादक डॉक्टर रवि रस्तोगी के द्वारा एक
सूचना एक पत्र पीएमओ को भेजा गया। पीएमओ से वह पत्र आगे निर्देशित किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, और उनके द्वारा फिर एक पत्र हमको उपलब्ध कराया गया उनके माध्यम से कि इस रोड पर केवल लच्छीवाला में ही एक टोल प्लाजा संचालित है और नेपाली फार्म में किसी भी प्रकार का टोल प्लाजा प्रस्तावित नहीं है, न ही कोई कार्य करने की कोई योजना है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ था जो इसमें एक राजनीतिकरण करने के विचार में था। और हम तो मांग करते हैं अब हमारे, क्योंकि आज हम बार बार एक मांग कर रहे थे कि लिखित में आश्वासन मिलना चाहिए, और लिखित में हमें जब पत्र मिल गया तो तहसीलदार महोदया से आज अनशनकारियों ने जूस पीकर ये अनशन को समाप्त किया, धरने को भी समाप्त किया। साथ ही हमारी एक मांग भी है कि इस साजिश के पीछे कौन था उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने वहां पर पेड़ काटे, जिसने वहां पर जेसीबी के माध्यम से प्राकृतिक स्रोत का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया, ये कहीं ना कहीं आपराधिक घटना करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बनेगा, हमारी मांगे पूरी करो, NHAI होश में आओ, NHAI होश में आओ। हमारी मांगे केवल लच्छीवाला में एक संचालित है टोल प्लाजा, वो एक लिखित रूप में जो हमारी मांग थी कि हमारे पास लिखित रूप में होना चाहिए, वो आज लिखित रूप में है। नेपाली और फार्म का यह पूरा मामला है जो ऋषिकेश की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। और मैं उससे पहले अपनी बात को समाप्त जो करने से मांग की पहले जा मैं रही है, चाहूंगा आदेश की मांग की जा रही है, वो आदेश मिल चुका है, तहसीलदार महोदय ने आदेश दे दिया। इसके बाद भी कुछ विवाद है, कुछ इश्यूज हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो पाए हैं। वो इश्यूज के लिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे संचालित है ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं AICC मेंबर जयेंद्र रमोला साहब। जयेंद्र रमोला साहब, आपका स्वागत है। और विजय पाल रावत श्यामपुर से जुड़ रहे हैं, जो इस संगठन समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ रवि रस्तोगी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन उनका संपर्क उनसे हो नहीं पाया है। कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। फिलहाल हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विजय पाल रावत जी से। रावत जी, आपका धरना चल रहा था, इससे पहले बीजेपी के लोग मिठाई बांट चुके थे, आपको विश्वास नहीं था विधानसभा अध्यक्ष पर, हालांकि आज आपको जीत मिली है। सबसे पहले तो मैं मेरू रवायार के समस्त दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, और इस शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 43 दिनों से हमारा धरना चल रहा था और 22 जून से हमारा कर्मिक अनशन चल रहा था, तो जिसको आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं जी। ये प्रस्तावित नेपाली फार्म टोल प्लाजा एक बोतल में से जिन की तरह ये क्षेत्रीय विधायक ने निकाला, और आज हमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ऑनलाइन आवेदन करने पर एक प्रपत्र मिला, जिससे ये खुलासा हुआ कि वहां पर ऐसा कोई टोल प्लाजा प्रस्तावित नहीं था। जी। और हम सब लोग हतप्रभ रह गए कि एक क्षेत्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पद है, उन्होंने राजनीतिक लाभ से पूरे क्षेत्र को आंदोलन में झोंकने का काम किया। जी विजयपाल जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है जी। जी। तो क्षेत्रीय विधायक की एक शैतानी उपज मैं कहूंगा, उन्होंने एक स्क्रिप्ट जिसमें अपने आदमियों को धरने वहां पर खुर्द करके ये साजिश रची कि हमारे ग्राम प्रधान धरने पे बैठेंगे और मैं जाके उनका अनशन तोड़वा दूंगा और फिर टोल प्लाजा निरस्त करने की वो आई लूटूंगा जी। और हुआ भी यही। वो अपने कैंप ऑफिस में बैठ के उन्होंने यहाँ घोषणा तो कर दी कि प्रस्तावित नेपाली फार्म टोल प्लाजा को उनके अथक प्रयासों के चलते निरस्तीकरण करवाने में वे सफल रहे हैं। लेकिन जब क्षेत्रीय जनता जाग गई और उन्होंने सवाल करा क्षेत्रीय विधायक से कि भाई आपने टोल प्लाजा निरस्त करवा दिया, इसके बधाई के पात्र है, लेकिन जो निरस्तीकरण की उसमें शासनादेश जारी होता है और शासनादेश की प्रतिलिपि आप हमें उपलब्ध कराएं। तो विधायक जी पहले मुख्यमंत्री ने विजयपाल जी थोड़ा ये जो प्रकरण है ये काफी लंबा चला है और लगभग सबको मालूम है, लेकिन अब जो इसमें बदलाव आया है जिसमें रवि रस्तोगी जी की भूमिका सामने आई है, वो प्रकरण अचानक कैसे आया?
कि रवि रस्तोगी जी को लगा कि एक पत्र देना चाहिए, उसका जवाब मिल जाएगा। क्या आप लोगों ने उनको इनकरेज किया था? रवि रस्तोगी जी ने अपनी मर्जी से ये सब किया था? ये किस तरह से हुआ ये जो? दरअसल रवि रस्तोगी भी हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पिछले 43 दिनों में वो एक स्वतंत्र पत्रकार की जैसे हमारे धरने में जी तो हमने उनसे जब उन्होंने देखा कि इनका आंदोलन चल रहा है तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि भाई ऑनलाइन जी। अच्छा रावत जी, विजयपाल जी, क्या जिस तरह से आप लोग आरोप लगातार लगा रहे थे बीजेपी पर, विधानसभा अध्यक्ष जी पर आरोप लगा रहे थे, क्या बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से या अध्यक्ष जी की, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कुछ इस तरह की कोशिश नहीं हुई कि आदेश आ जाए कहीं से? मतलब ये आदेश के लिए भी आपको खुद ही प्रयास करने पड़े, आपके मेंबरों को ही प्रयास करना पड़ा? उनके माध्यम से कुछ नहीं, वो तो सिर्फ क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम थे। वो जहां भी जाते थे फूलमाला पहनकर अपना स्वागत करवाते थे और राजनीतिक लाभ लेने द्वारा ये घोषणा की जा रही थी कि यहाँ पर नेपाली भारत प्रस्तावित टोल प्लाजा को उन्होंने अपने प्रयासों के चलते निरस्त करवा दिया। सिर्फ उनको वहां पर पहले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आंदोलन समिति से जुड़े हुए लोग उनसे प्रश्न करने सार्वजनिक मंच से कि आपने निरस्त करवाया है तो उसकी एक प्रतिलिपि हमें भी उपलब्ध कराओ है। तो प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने में प्रतिलिपि आज उपलब्ध हो गई है और आपको एक खुशी की बात है, आपकी जीत हुई है, आपके संघर्षों की जीत हुई है। हालांकि 43 दिन इसमें लग गए हैं, जिसमें 21 दिन आपका क्रमिक अनशन भी रहा है। जयेंद्र मोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयेंद्र मोला जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या तकनीकी पक्ष क्या था इसका, इतना समय लग गया इसमें? देखिए, जैसा विजयपाल भाई ने कहा कि मैंने सुना सारी चीजें और पहले दिन से ही जब हम लोग पहले दिन हमें पता चला कि कोई जेसीबी आकर वहाँ खुदाई कर रही है और कुछ पेड़ भी वहाँ काटे गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर वो ये खुदाई कर रहे थे, जिस जगह पर पेड़ काटे जा रहे थे, जिस जगह पर जेसीबी चलाई चल रही जाएगी, वो टाइगर जोन है, टाइगर रिजर्व जोन है और उसी जहाँ पर वो जेसीबी चला रहे थे वहाँ पे एक प्राकृतिक स्रोत भी है जल का। जिस जल के स्रोत को उन्होंने छेड़खानी कर उसका रास्ता बदलने का काम किया और इन बेल्ट के आसपास जो जंगल एरिया था, जो रिजर्व एरिया था, उसमें पेड़ काटने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या ये कि जैसी वहाँ पता चली और जैसे हम लोग एक्टिव हुए तो एक ग्राम प्रधान संगठन बनाया गया। उन्होंने एक बैनर के माध्यम से धरना देने का काम किया। उसमें बीजेपी के भी ग्राम प्रधान थे, कांग्रेस के भी ग्राम प्रधान थे और न्यूट्रल ग्राम प्रधान भी थे। सभी लोगों ने धरना शुरू किया, लेकिन हमको नहीं पता था, जब हम कुछ बोलते थे वहां पर, हम लोग जब सरकार के विरोध में कुछ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष या विधायक के विरोध में कुछ बात करने की बात करते थे, कोई सवाल पूछते थे, तो वहां पर जो उनके लोग होते थे, जो उनके मुझे लगता था एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, जैसा विजयपाल भाई ने कहा कि वो अपने ही लोग बिठा दिए गए वहां पर, तो हम पे आपत्ति करने लगे कि आप हमारे विधायक जी के खिलाफ भी बोलोगे, सरकार के खिलाफ भी बोलोगे। भाई हमने कहा धरना किसके खिलाफ कर रहे हैं ये बता दीजिए। तो एनएचएआई के खिलाफ करे। भाई एनएचएआई के खिलाफ आप धरना कर रहे हैं तो वो एनएचएआई किसकी सरकार में इस समय है? तो सरकार तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। तो जब धरना हुआ, फिर एक रणनीति विजयपाल भाई और तमाम सब साथियों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि हमें अलग से इनसे धरना करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सरकार को इसमें नहीं कहेंगे, जब तक हम सरकार के लोगों को इसमें नहीं चेताएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर एक अलग धरना शुरू हुआ नेपाली फार्म पे और कुछ दिनों बाद पता चला कि पटाखे फूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक दिन बयान दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं है और ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे प्रोजेक्ट के मैनेजर से, जैसे कि एक छोटा कर्मचारी या कार्यकर्ता उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि जी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, आप इसको देख लीजिए, मैं तो नहीं मान सकता, आपको जो मर्जी करना कर लीजिए। तो विधानसभा अध्यक्ष के ये जब उनकी भाषा शैली थी, उससे हमें बड़ा लगा कि कहीं ना कहीं इनमें इनकी मिली भगत है। उसके बाद एक दिन अचानक उनका वीडियो जारी होता है कि वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि मैं लगने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उस दिन हमें लगा कि हाँ विधायक जी कुछ जागे और 2 दिन बाद तुरंत कहते हैं कि अब लगने नहीं देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके करते हैं। सोचिए जितने भी धरने होते हैं धरना स्थल पर जाके, जैसे आज समाप्त हुआ तो वही धरना स्थल पर सम्मानित तहसीलदार महोदय वहां पर आई और उन्होंने जूस पिलाया, अनशनकारियों का जूस तोड़ा। लेकिन बिल्कुल आप लोग बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा एक बीच में एक सवाल रह जाता है,
जब पहले से भी विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा था, जब लोगों से कहा था, हालांकि चाहे बीजेपी के लोगों से कहा हो, ये कहा था कि एक मानक होते हैं, चाहे 10 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं खुलता, ये सब मानक थे, सब कुछ था। इसके बावजूद भी ये खुल गया, तो क्या जो ये टोल प्लाजा वाला है ये अपनी मर्जी कर रहे थे, कोई आदेश नहीं था, या यहाँ भी कोई मिलीभगत थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे विजयपाल भाई ने अभी इससे पहले कहा, ये एक राजनीतिक साजिश थी कि अपने ही लोगों से जेसीबी चलवाई, अपने ही लोगों से वहां पर काम शुरू करा दिया और अपने ही लोग वहां पर बिठा दिया और अपने आप ही विधानसभा में बुला के उनका धरना तोड़ दिया और वहीं सब कुछ खत्म कर दिया। तो कोई लिखित में, जब हम बार बार कहे विधायक हम आपकी जिंदाबाद करते हैं, आप लिखित में तो दो जी, लेकिन वो लिखित में कोई कागज नहीं देते रहे। एक के बाद एक लोगों को, हमारे पास प्रूफ है, इन्होंने लोगों को फोन किया, इनके लोगों ने फोन किया कि विधायक जी का स्वागत करिए, आप इस मामले में विधायक जी का धन्यवाद करिए, और जबरदस्ती लोगों से अपना स्वागत करें। माला लेके गए, बुक्के लेके गए, ट्री में डाल के उनको दिया, अपना टेंट लगवाया, कोल्ड ड्रिंक पिलवाई, तो ये अपना स्वागत अपने आप करने पे लगे रहे। और अच्छा, लेकिन जनता जानती थी। रमोला जी, थोड़ी ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं और उस पक्ष का कोई यहाँ पर नहीं है, तो उस बात को भी सामने आना चाहिए। ये पूरी विधानसभा है, यहाँ पक्ष और विपक्ष के अलावा कई और दल भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, पक्ष विपक्ष के कई लोग भी हैं, लेकिन पूरी की जो विधानसभा का जो केंद्र बिंदु है वो सीधे विधानसभा अध्यक्ष यानी जो स्थानीय विधायक हैं उन पर केंद्रित हो जाता है। क्या कोई और विपक्षी दल नहीं है, या बीजेपी में सिर्फ एक विधायक ही हैं जो इस तरह की बात करते हैं, कोई किसी और की तरफ संकेत मुड़ता जाता नहीं है? मतलब जो आपका चारा होता है या जो आपका जो घेरने का तरीका होता है वहीं तक ही रहता है। इससे लेकर लगता है कि क्या सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष यानी जो विधायक हैं उन्हीं पर केंद्रित है आप लोगों का विरोध? नहीं, देखिए हमारा कतई ना विधानसभा के अध्यक्ष से कोई विरोध है जी, ना हमारा किसी व्यक्ति विशेष दल से है जी। हमारा विरोध सिर्फ ये है कि अगर आप इस विधानसभा के विधायक हैं और पिछले 14.5 सालों से विधायक हैं, तो इस विधानसभा की में होने वाली घटना, उसमें होने वाले अच्छे काम के जिम्मेदार आप हैं। जब आपने ये कहा कि मैंने अपनी विधानसभा में अपने कार्यकाल में 3 फ्लाईओवर दिए, ये उनके वर्ड थे जी, 1 महीने पहले। जब 1 महीने बाद टोल प्लाजा शुरू होता है तो उस समय कहते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, जब अच्छा मीठा गप और कड़वा तो ये क्या बात हुई भाई? जब कुछ बुरा होगा तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, अच्छा होगा तो उसकी आपके सिरे माला पहनने का सिरे आप दे रहे हैं। अब विधायक जी को पीछे नहीं, विधायक जी ने ये कहा कि मैंने टोल प्लाजा समाप्त करवा दिया, हमने ये कहा समाप्ति का लेटर, उसका लेटर दे दीजिए भाई। अगर कभी ये प्रस्तावित हुआ हो तो कहीं पेपर में तो प्रस्तावित हुआ। जैसे आज हमारे सदस्य और स्वतंत्र पत्रकार होगी जी ने इनिशिएटिव लिया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और पीएमओ को भेजा, और पीएमओ के माध्यम से एनएचआई से जवाब मांगा गया। जवाब तलब किया जाए तो एनएचआई ने एक पत्र भेजा जो मैंने आपको तक पहुंचाया है, उस पत्र को भी। उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एकमात्र लच्छीवाला में टोल प्लाजा संचालित हो रहा है, उसके अलावा कोई भी इस तरह की प्रक्रिया कार्य में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रक्रिया नहीं है। 43 दिन तक लोग इतनी कड़ी गर्मी में वहां बैठते हैं, 43 दिन तक लोग कोरोना की बीमारी के बावजूद वहां पर लोग धरने पर बैठते हैं। तमाम शहर के लोग, तमाम शहर के संस्था ने समर्थन देने, और मैं सैल्यूट करता हूँ विजयपाल रावत जी और उनकी टीम को कि उन लोगों ने क्षणिक भर भी अपना आत्मविश्वास खत्म नहीं होने दिया और अडिग रहकर, और कल तो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में एसडीएम के यहाँ ढोल के साथ घेराव करने का कार्यक्रम, लेकिन इत्तेफाकन हमारे साथी ने कहा ये पत्र मेरे पास आया, तो उस पत्र के माध्यम से जब हमें जानकारी हुई तो तुरंत एसडीएम साहब से भी हमने बताया कि हमको ये पत्र मिला है। तो एसडीएम साहब ने कहा मैं छुट्टी पे हूँ, मैं तहसीलदार महोदय को भेजता हूँ। तहसीलदार महोदय तुरंत वहां पर आई भी, उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा जब हम यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन हमसे एक दिन की जानकारी थी, और उन्होंने इसका कहा कि हम हमेशा पब्लिक के हितों के लिए काम करने के लिए। लेकिन सवाल ये है, सवाल आपका ये आया कि केवल विधानसभा अध्यक्ष ही हमारे टारगेट नहीं है। हमारा देखिए, जब कोई किसी परिवार का में मुखिया होगा तो मुखिया इस समय कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष, विधायक। तो मुखिया ही टारगेट होंगे ना। जब अच्छे काम के लिए आप अपने कंधों को ऊंचा करेंगे तो जो खराब काम होंगे उससे जिम्मेदारी लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए क्या ये कभी लागू था तो आप उसका पत्र दे दीजिए, और आज जब एनएचआई ने लिख के कि लागू ही नहीं था तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक श्रेय लेने की एक षड्यंत्र रचा गया। और अब हमारी मांग ये है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक
चलिए, कार्यवाही की बात आपने की है। विजयपाल रावत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ विजयपाल जी, इससे पहले भी कार्यक्रम में हमने देखे थे जहां आप लोगों ने, जो ऋषिकेश के लोग हैं, उन्होंने सड़क के बीच में पेड़ लगाए थे और ये आरोप लगाया था कि सड़क के निर्माण में भी घपले हुए हैं। वो जो आपका आंदोलन था, वो आपके इलाके में था, आपकी विधानसभा में था, क्या उसमें कुछ बदलाव आए हैं या कुछ सड़कें वैसी हैं, पेड़ बड़े हो गए हैं, या क्या स्थिति है? देखिए सर, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, जी उन्होंने अपने 14 साढ़े 14 साल के कार्यकाल में मात्र सड़कों के अलावा और कोई काम नहीं किया। जी, सड़कें ठीक बनी है क्या? सड़कें ठीक बनी होती तो उनमें धान की रोपाई कहाँ होती? वही वो वही मैं उस विषय पे ही आ रहा हूँ। सड़कों में 50% तो कमीशन खोरी में गया है। हम्म इस सड़क का बजट 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए कमीशन में चले जाए तो 50,000 में सड़क की गुणवत्ता क्या कहेगी? हम्म वो सड़कें हर तीसरे चौथे महीने धराशायी हो जाती है। लिहाजा उनमें जो है क्षेत्रीय जनता को सिर्फ धान की रोपाई करनी पड़ती है। हम्म विधायक जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो याददाश्त बन जाए। हम्म हमारे कन्या विद्यालय की आवश्यकता थी, कन्या विद्यालय नहीं बनाया। हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल नहीं लाए। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे ऐतिहासिक काम बोला जाए। ये सड़क विजयपाल जी, एक इतने सारे काम आपने गिनाए, आपने कहा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, क्या ये इसी कार्यकाल में नहीं हो पाया? पिछले कार्यकाल में था? क्योंकि लगातार जीत रहे हैं, जनता वोट तो दे ही रही है ना। माननीय विधायक जी जो है वो मोदी लहर में जीत रहे हैं। जी जिससे मोदी लहर समाप्त हो जाएगी उस दिन जीत के दिखा दे, हम मान जाएंगे। जरा दोहराएंगे अपना ये तो जवाब। मोदी जी की लहर में जीते हैं 3 बार, 3 टर्म में। पहली बार जो जीते थे ये हमारी विधानसभा के नहीं थे, विधानसभा अध्यक्ष जी प्रेमचंद अग्रवाल जी, ये डोईवाला रहते थे। जी जी ना ही किसी के सुख में थे ना किसी के दुख में थे। लेकिन मोदी लहर की बात है कि ये यहाँ के ना होते हुए जीत गए और उसके बाद मोदी लहर में ये जीतते चले आ रहे हैं। इन्होंने अपनी जो विवेकाधीन कोष है उसकी भी बंदरबांट कर रखी है। अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देना, 150 टैक्सी चालकों का आपदा के तहत इनके यहाँ फॉर्म पड़े हुए हैं, वह साल हो गया, एक भी चालक को इन्होंने एक नया पैसा अब तक आर्थिक सहायता के रूप में नहीं दिया है। कहीं लगाएंगे तो उसका खुलासा हो जाएगा और हम लगाएंगे ITI। चलिए, रमोला जी, जयेंद्र रमोला जी, आप लंबे समय से आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष या जो इनके, जो आपने कहा आरोप लगाए हैं उनको लेकर के, आपने कहा था कि घर घर गांव गांव जा रहे हैं, यहाँ पे कि व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुंचा आपका अभियान और कुछ नया इसमें हुआ है? देखिए, जब हम गांव गांव जाके बात कर रहे हैं और जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों पर इनका बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हमारा कार्यक्रम है। और क्योंकि बरसात का मौसम भी है, हम लगातार लोगों पर जाए। अब लोग जैसे हम किसी गांव में जाते हैं तो लोग अपने आप बताते हैं कि हमारे यहाँ रोड बनाएंगे, तो हमारे यहाँ बुद्धि शुद्धि करें, एक मैसेज पहुंचाइए कि विधायक जी आपका ये वादा था वो कहाँ तोड़ दिया। तो लोग कहते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो जो लगातार इन्होंने वादे, झूठे वादे किए थे, उन झूठे वादों पर हम इनके खिलाफ बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं। और अब जो आज ये टोल प्लाजा वाला प्रकरण का प्रक्षेप हुआ है, इससे लगता है विधायक जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि इस डिबेट में अगर बीजेपी के लोग होते या बीजेपी का कोई प्रतिनिधि होता तो डिबेट करने में भी आनंद आता, लेकिन वो भागते हैं बात करने में, क्योंकि उनको भी पता है, बीजेपी के लोगों को भी पता है कि हमारे जो विधायक हैं वो सरासर झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, गलत करते हुए आ रहे हैं। रमोला जी, ये लंबा समय है, अभी लगभग 6 महीने से अधिक का समय है। जब तक सवाल जवाब पक्ष विपक्ष करता रहेगा तो काफी लंबा समय, 6 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। तो एक लंबी लड़ाई मान के चल रहे हैं, आपकी एक लंबी लड़ाई में आप कूद पड़े हैं। बिल्कुल है, लड़ाई के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हर स्तर पर तैयार हैं। किसी भी तरह से सच की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे और जहां झूठ बोला है उस झूठ की पोल खोलने का काम करेंगे। और हम तो चाहेंगे झूठ के लिए अगर माफी मांगे तो माँ गंगा के पास जाके खड़े होकर माफी मांगे कि तो उन्होंने इतने झूठ बोले पिछले 14.5 सालों में, कुछ झूठ का उनको प्रायश्चित करना चाहिए। चलिए, तो आज ऋषिकेश विधानसभा के लोगों को, खासतौर से नेपाली फार्म से जो लोग गुजरते थे, जिनको दिक्कतें होने वाली थी लच्छेवाला से, जिनका अच्छा अनुभव नहीं रहा, उन लोगों को एक बहुत बड़ी जीत हुई है। हालांकि इसमें लंबा समय लगा है,
लेकिन उसके बावजूद भी जो रास्ता निकला है, जो समझौता या जो समापन की तरफ जिसने इसका पटाक्षेप किया है, वो रास्ता भी आंदोलनकारियों ने ही निकाला है। सरकार या सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से या जिन पर आरोप लग रहे थे उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। ये थोड़ा निराशाजनक है। खैर, इस जिस तरह से लोगों की जो मेहनत है, जो लोगों का आंदोलन है, वो रंग लाया। हमारी सबको शुभकामनाएं। जो हमारे साथ जयेंद्र रमोला जी जुड़े थे, एआईसीसी मेंबर हैं ऋषिकेश से। विजयपाल रावत जी हैं जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी थे, लगातार संघर्षरत थे। आप लोगों का संघर्ष मेहनत रंग लाई। आप मिरर अवार्ड से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।